अरे मलिका की ढाल कहाँ जा रही है इन टांगों को दिखाती हुई? क्या है, जाती हुई को क्यों टोक रहा? अरे टोक ना रहा, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू शहर ना गाँव है, ले जाएगा कोई ठाठू के तेरी खाक में। अच्छा तू ही उठा के दिखा दे, मुंह तोड़ दूंगी। उठाने कौन सी बात है इसमें? ले मैंने तू अब उठाई। नीचे उतार दे वरना तेरी खोपड़ी में घूसा मार दूंगी। अरे मैडम देखने में लग रही है तू मोटी सी, वजन ना है तेरे में, कोई 40 किलो है बस। अपने पिताजी से कह के तेरी ऐसी हालत करवाऊंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगा। अरे मेरी क्या गलती है? तेने तो कहीं उठा के दिखा दे, मैंने उठा दी। और सुन रही दोस्त की, डरता तो मैं किसी के बाप से ना हूँ, मेरा नाम मनोज है, मनोज। तुझे तो जब पता चलेगी जब मेरे पिताजी तेरी खाल उतारेंगे। अरे तू मुझे सुक्की दोस्त मत दिखावे, लोंडिया इस मारे चुप हूँ। अगर तू लोंडा होता तेरे इतने रहपटे मारता, तेरा मुंह इधर से इधर कर देता। कल का इंतजार कर, हट। अरे मुझे न्यू तो बता दे यही मिलना है के, और तुझे मनोज यही मिलेगा। और तू मेरी पूंछ फुटवा लिए, पाँव ढकने को तो तेरे पे कपड़े हैं ना। बताओ जी, खामा खा आके सिर में दर्द कर दिया। हम तो पता ना कैसे कैसे अपना ढोल बना रहे हैं कि बाहर के में सांस और चढ़ गया। चल और बाद में देखूंगा। प्यार काहे बनाया राम ने, कोई आए मेरा। तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। क्या हाल है मैडम जी? ठीक हो भैया? ओ मैडम, हम पागल हैं जो यहाँ तेरे इंतजार में खड़े, ऊपर तो भैया बता रही है। ज्यादा नखरे ना दिखावा, नहीं तो जो काम ओट में होना है ना वो यहीं हो जाओगा। देखो मैं नहीं चाहती अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर तुम दोनों की हड्डियां तोड़ाऊं, इससे पहले चुपचाप निकल जाओ। अरे मैडम क्या हुआ? तेरा कैसा सांस सा फूल रहा है? और मैंने कहीं नहीं तेरते, यू गाँव है, इन टांगों को मत दिखावे, कोई ठा के ले जाएगा। आई एम वेरी सॉरी, बट बाकी बातें बाद में, पहले तुम मुझे उनसे बचाओ। अच्छा रिश्तेदार आ रहे हैं भाई, अब तू परेशान मत होवे, तू मनोज के धोरे खड़ी है। पर तुझे एक बात बताऊं, भारतीय नारी की सुंदरता उसके कपड़ों से होवे, तेरी ढालना तेरा ऊपर नीचे का सब दिख रहा है। मैं आज के बाद ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। ठीक है। अरे कहाँ रहे तू? अरे तू पीछे आ पहले। भैया रहूं तो मैं यही हूँ, पर तुम्हें एक बात बताऊं, सारे दिन से ही हो तो नीचे ले जाओ। बे मुझे तो तुझे मार तो भी तरस आ रहा। अरे रिश्तेदार, तुझे तो मेरे पे तरस ही आ रहा है, मुझे तो तेरे पे हंसी आ रही है, हंसी। तू अब चली जा, तेरा रास्ता साफ है। अरे तू रो क्यों रही है? अपनी तकदीर पर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुन तो सही, तेरा नाम की है? रिमशा। रहवे कहाँ है तू? गांव घटोली, एक झोपड़ी में। झोपड़ी? और झोपड़ी में रहने के बाद भी ऐसे कपड़े पहन रही है? मजबूरी है। और माँ बाप क्या कर रहे हैं तेरे? वो एक कार एक्सीडेंट में। बस आगे मत बता, मैं समझ गया। चल तुझे तेरे गांव छोड़ आऊं। तेरे से एक बात बताऊं? बोलो। आज के बाद ऐसे कपड़े मत पहनिए, और नहीं तो कोई तेरे से ब्याह भी ना करने का। कोई करेगा भी नहीं मुझसे ब्याह। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? पता ना कब किसकी तकदीर बदल जा। मैं तेरे से कल यही मिलने आऊंगा, आओगी तू? आऊंगी।
तेरे हुसन न गोरी कती जान से मार दिया, छोर तेरे ऊपर मैंने तन मन वार दिया। बिजली कैसी चमक लगे से तेरे रूप की, महारानी ते घाट लगे के किसी भूप की। ओ सिंगर कतई मोहम्मद रफी हो रहा। अच्छा तुझे पता है मुझे रियाज करते करते 3 महीना हो लिए। सीमा मुझे ऐसा लगे मेरी आवाज का किसी पे तोड़ ही ना है। इसमें दांत फाड़ने कौन सी बात है। चल एक काम कर, खड़ी हो, मैंने दूध लेके आ। आज सुबह भैंस ने दूध न दिया। भैंस ने दूध ना दिया तो एक काम करती, रामपाल चाचा के तो मांग लाती। हाँ मैं तो दूध मांगती फिरूंगी। हाँ दूध क्यों लाती तू, तुझे तो पैसे मांगने आवे। भैया भैया 5 रुपया दे दे, दूध ना ला सके जाके। हाँ मन ने कब मांगे पैसे तेरे से। कद मांगे, जब कल आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा तू कहना रही भैया भैया आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा, 5 रुपया दे दो। है उसमें से आधी आइसक्रीम तन्ने खाई, मेरे हिस्से में तो 2.5 रुपए आए। हाँ हाँ अब ना मांगने की 1 रुपया भी। रुपया अब तो मैं तुझे 54 बिना दूं, 54। दोनों बहन भैया हाथों में लाठी ले लो, बड़े अच्छे लग रहे हो 55 रुपए के लिए लड़ते हुए। अम्मा खान की बात कर रही है। वो तो भगवान ने किसी चीज की कमी न छोड़ रखी, जो दोनों लड़ लड़ के मरन लग रहे नाच गए। अरे तुम्हें कुछ दिक्कत है मेरे से। हमें क्या दिक्कत होती, खूब लड़, रोज लड़, हम के मने करें। आजा लड़े। आजा, 76 होती ही भागेगी तू इससे। रुक जा लठ लेके आऊं मैं। ए रुक जा, बाद में ही लड़ लियो, पहले दूध पी के पहलवान हो लो। अरे बन गई खेत की नाली। पिताजी नाली में ऐसी बना के आया हूँ कि पानी सीधा पेड़ों की जड़ में जाकर रुकेगा और बीच में कहीं ना रुकने का। लो दूध पी लो। ला मुझे दे दे। इसे रहने दे, मरेगी पी के यूं। ये थोड़ा सा दूध दियो रखू। हैं ज्यादा चालाक ना बने, अभी लठ लेके आऊं मैं, रुक जा। हाँ जा ले देखो ते लटकुबी से। अरे एक जा लाठी पाठी छोड़, काम की बात सुन। हाँ सुना। आज तेरे पापा जा रहे तेरे मौसा का, और मैं बनाने जा रही हूँ रोटी, तो उठकर डांगरू का न्यार व्यार कर ले। और पिताजी की जा रहे मौसा के घर, पिताजी न्यार वार कर लेंगे और मैं चला जाऊंगा मौसा के घर। बस करवा लिया पैसों का काम इससे। अब तू एक काम कर, इससे सारे काम तू ही करवा लिए, मैं चला। अरे रा ले अब दूंगी तो मैं प्राण टेपो कर, मैं भी सोन लग रही। पवन पवन बेटा। हाँ पापा। बेटा गांव वाले से ब्याज की उगाई करवा दे, ब्याज ज्यादा हो रहा है। चलो पापा। बाद में चली जाइयो, पहले नाश्ता कर लो। और अब पैसे दिल रहा काम तू ही संभाल, मेरे बस की ना। मैं तो कहती हूँ ये ब्याज का काम बंद कर दो, लाखों रुपया फंसाया गांव वालों पे। अरे तुझे ना पता 3 महीने पैसे दूने हो जाए, कुछ ईमानदारी से और कुछ बेमानने से। ये बात तो है पापा, आज के जमाने में बिना मेहमाने के काम नहीं चलता। ठीक कह रहा तू। और एक काम करो, सोनी सी छोरी देख के इसका ब्याह कर दो, घर में काम करना मेरे बस की ना रहा। अरे हो जाएगा, गुड़ चाहिए मक्खी बहुत। छोरों के मुकाबले छोरी बहुत कम हो गई है। हमारे लिए कम ना है, ब्याह वाले हमारी चौकट पर नाक रगड़ेंगे। चल पवन, ब्याज के पैसे उगवा दे। चलो पापा। इंतजार करते करते घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ मर रहा।
ओए होए, आज तो पूरी दुल्हन बनी बैठी है, हरी साड़ी वाली। 3 दिन बाद आता, बैठे बैठे मेरे पिछवाड़ा भी दुखन लगा। अच्छा, ले बात हम जैसे बाद में ही करेंगे, पहले तेरा पिछवाड़ा मलेंगे हम। चुप बैठ जा, मैं न मलवा रही। अरे रगड़ू वाले, तेरा दुखना बंद हो जाएगा। मीठी मीठी बात करनी तो कर ले, वरना मैं तो जा रही। अरे मैं तो तेरे से मीठी मीठी बात कर लूंगा, बता क्या करवावे। देख एक बात बता, तुझे तो पता ही है मेरे संसार में कोई नहीं। तू यह बात मत कह करे, हूँ तो सही मैं कसम खा रहा हूँ भगवान को साक्षी मान के, अगर मेरे जीवन में कोई लड़की आवी ना तो वह सिर्फ तू है। मनोज, ऐसी कसम मत खा, पहले अपने माँ बाप को तो बता दे, कभी वो मुझे स्वीकार ना करें। यह बात ना है, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, वो मेरी खुशी में अपनी खुशी समझे। अगर वो नहीं माने तो? अरे वह ना करने के मना। मनोज, थोड़ी देर के लिए मान ले, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? देख पहली बात तो ऐसा होगा ना, अगर ऐसा हो भी गया ना तो मैं तेरे लिए सब कुछ त्याग दूंगा। मनोज, अरे रामपाल है क्या? रामपाल, चौधरी साहब राम राम। राम राम। ब्याज ब्याज के 4700 रुपया हो रहे हैं, कैसे करेगा? देवेगा नहीं? चौधरी साहब बस 1 हफ्ते का समय दे दो, पैसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अगर 1 हफ्ते में पैसे ना आए ना तो तेरी ईंट उखड़ कर जम्मा, समझ गया? ठीक है चौधरी साहब, समझ गया। चल बेटा। जिंदगी खराब कर दी इन ससुरों ने। हाँ भाई बोले राम। जी चौधरी साहब। जी चौधरी साहब, जी चौधरी साहब ही कहता रहेगा, पैसे भी देवेगा। चौधरी साहब बालक बीमार हो गए थे, इसी वजह से पैसे नहीं पहुंचा पाया। बालक मजाक, मुझे चाह पैसे। 4 महीने का ब्याज हो गया 7000 रुपए। 7000 कैसे हो गए चौधरी साहब? 4000 ही तो बैठे 4 महीने के। जुबान लड़ा रहा है, एक तो पैसे नहीं दिए, ऊपर से बेईमान और बता रहा है। मैं तुम्हें बेईमान नहीं बता रहा, 1000 रुपए महीने के हिसाब से 4 महीने के 4000 रुपये तो बैठे। पवन ढंग में समझा दिया से, ब्याज के ऊपर का ब्याज कौन देगा? लेते समय खुशामद करे और देते समय फटे। चौधरी साहब 2-4 दिन में आपके पैसे दे दूंगा मैं। देख लिए फिर 2-4 दिन। चलो पापा। अरे क्या हो गया इसे? अरे इसको तो खून भी बह रहा है। मैडम, मैडम। मुझे बहुत जोर से चक्कर सा आ रहा है। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। आप दोनों हाथों से मेरे कंधे पकड़ लो। हाँ जी, सीमा को बहुत देर हो गए, खेत में गए हुए और अब तक नहीं आई। वह खेत पे क्या करने गई वो? अजी चली गई होगी, उसका जी कर रहा होगा, बालक है। तो मनोज के संग भेज देती, अकेली क्यों भेज दी? मनोज, मनोज बेटा, बेटा मनोज। हाँ पिताजी। बेटा यहाँ।
हाँ पिताजी। बेटा बैठ जा। हाँ पिताजी बताओ। बेटा वो तेरी बहन जंगल को गई है। जा बेटा बुला ला। अरे पिताजी इसके क्या हुआ? सीमा क्या हुआ तेरे यू? पता नहीं भैया, अचानक से चक्कर से आ गए थे और मैं गिर गई, इन्होंने मेरी मदद करी। बैठ जा। बैठ तू। भैया तू भी बैठ जा। भैया तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है जो तुम इसे घर ले आए। भैया इंसान ही इंसानों के काम आता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। नहीं भाई बिल्कुल नहीं जा सकता। एक गिलास दूध पी के जब जाइए। कोई बात नहीं, फिर कभी आऊंगा। भैया अच्छे इंसान तो कभी कभार मिले तो मैं दूध पिए बिना बिल्कुल नहीं जान दूं मैं। चलो जी, आप नहीं मानोगे। हाँ भैया मैं थोड़ा सा ऐसे इंसान हूँ। तुम बैठो, मिठाई ने बुलाया दूध। बेटा सीमा, सिर वीर में दर्द तो ना दे रहे? ना माँ मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, हम तो दूध पीते हैं धड़ाधड़। ले भाई। वैसे भाई रहे कहाँ तू? जी पुट्ठी। बेटा पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? श्री विनय प्रताप। अच्छा, उनका काम तो लेने देने का भी बहुत बड़ा है। आप जानते हो उन्हें? देखा तो नहीं है मैंने उनको, पर नाम सुना है। ला बेटा, यो गिलास तो मुझे दे दे। दूध पी के तो थकान सी उतर गई होगी या नहीं? ठीक है अंकल, अब मैं चलूं? अरे भैया ऐसे कैसे जाऊंगा? चल मैं छोड़ दूंगा तुझे। अरे भैया जब तेरा मन करेगा जब आ जाएगा। घर है तेरा यूं, अपना ही मानिए से यहाँ। ठीक है। बताओ जी, कितना भला लोंडा आया हूँ। हमारी सीमा को हमारे घर लो छोड़ के आया। आज के जमाने में ऐसे लोंडा कहाँ मिल रही है। वह बेचारा बहुत ही अच्छा है। अरे खा ले बैरन, वरना रात को टै टै करेगी। मुझे भी रोटी बनाकर खानी है। मत खा, मैं तो बैठकर गाने गा लूंगी। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम। क्या बात है, आज तो मौसम ऐसे ही बेईमान है। और तुझे देख के तो मैं भी बेईमान हो गया। उस दिन की मार भूल गए क्या, जिस दिन तुम पिछवाड़ा पकड़ पकड़ के भागे? अरे पागल छोरी, कुत्ता काम भौंकना है। और सुन, तुम्हारे पिछवाड़े पे कितने डंडे बजवा ले, हमारा कोई असर नहीं होता। कुत्ते तो नहीं भून कर रहे हैं। आज तो तेरा यार भी ना, आज हमारा पिछवाड़ा पिटेगा। आज तो हम कट्टेंगे भी और भौंकेंगे भी। और बुला ले अपने यार को, हम के डरे हंसते। आज ज्यादा ज्यादा कहा करेगा, फिर का पिछवाड़ा पीट दे हमारा। थारा पिछवाड़ा टूटेगा, ऐसे बुलाने की जरूरत है। इसका यार तो उसकी गैल रहे। भाई साहब, ये तो हमारी बहन जैसी, हम तो मजाक कर रहे थे। अच्छा, मुझे देख के रिश्ते याद आ गए थारे। क्यों, जीजा को देख के हवा खराब हो गई जो मजाक बता रहा तू? हम तो मजाक कर रहे थे बहन जी। साले का हाथ पैर तोड़ दूंगा बहन जी को छेड़ेगा तो। हाँ भाई, यूं तेरी बहन को छेड़ रहा और तू खड़ा खड़ा देख रहा, तुझे शर्म ना आई? क्यों बे साले, मेरी बहन जी को छेड़ रहा? साले तू भी तो मेरी बहन जी को छेड़ रहा था, हैं? देख तेरे भैया कैसे लड़ रहे हैं आपस में। अरे जोर लगा के लड़ो। ना छोड़ तू तुझे। अरे अपने रिश्तेदारों को तो छुटा ले जाके। रुक 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 रुक, रोक दे। जब वो तेरी बहन है तो मेरी भी तो बहन है वो। हाँ यार, बात तो तू ठीक कह रहा। या तो मेरी बहन है और या तो हमारी सगी बहन तक जाते। चल तू मेरे साथ चल। कहाँ? मेरे घर। सारी कहानी यही सुनेगी
कुछ रास्ते की नहीं अभी छोड़ दे। चल जैसी तेरी मर्जी। अरे सुलेखा, अरे हो रही है सुलेखा, सुन भी तो ना रही, कहाँ जाकर मर गई। क्या है सुलेखा? सुलेखा बताओ क्या काम है? सुलेखा सुलेखा। मैं एक बात कह रहा था। कहो। आज घर में कोई नहीं है। मतलब ये कि आज अपनी जवानी की बातों को ताजा कर लिया जाए। मेरी समझ में ना आ रही है थारी बात। पता नहीं बुढ़ापे में कैसी कैसी बात करो। अरे बावली, बात को समझ। तू भी अकेली, मैं भी अकेला। हाँ तो मुझे भी पता, तुम भी अकेले मैं भी अकेली, पर मैं ना समझी थारा मतलब क्या है। तेरे की हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या हो? तो क्या हो, वो तो सबको ही पता, ताला तोड़ना पड़ेगा। अरे बुद्धि खराब, तन मन सी बुद्धि है ना। ले, अब बुढ़ापे में दांत फाड़ के दिखा रही। बुद्धि तो बहुत है, पर तुम बुढ़ापे में सटिया रहे हो। है भाई, मैं कैसे सटिया गया? सटिया तो ऐसे गए, सांस तो तुम्हें चढ़ा है, फिर पहाड़ी पे कैसे चढ़ोगे? लाठी लेकर चढ़ूंगा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पिताजी यार रिमसा जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। बेटा नाम क्या है तेरा? रिमशा। अरे बावली, तुझे बताया ना था मनोज ने, रिमसा है। राम राम भाभी। राम राम दीदी। हैं? अरे राम राम कदी कदाक मुझे भी कर ले रहे, इसके आते ही भैया को भूल गई। पापा जी मैं अभी आई। देख बेटी, तेरे बारे में मुझे मनोज ने सब बता दिया है। आज के बाद इस घर की सब जिम्मेदारी तेरी है। और हाँ बेटा, आज के बाद ये मत सोचना कि तेरा माँ बाप नहीं है। ठीक है मम्मी जी। बेटा मनोज। हाँ जी। बेटी को कमरे वमरे दिखा दे और रसोई में काम दिखा दे। ठीक है जी। जा जा बेटी जा। मैंने कहूं अब तो दोनों गए, समझ ले बात को, मैं और तू। पढ़ जाओ जानता, शर्म नहीं आ रही बुढ़ापे में? ले पड़ गया। हद ही कर रखी बुढ़े ने भी। जी पवन जी। हेलो, कैसे हो सीमा? मैं ठीक हूँ, आप बोलिए। मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? यार हुआ तो कुछ नहीं है, पर तुम्हारी याद आ रही है। अच्छा तो अब समझी, करते रहो याद। बस याद ही करता रहूं? कभी मिलोगे भी? मिलेगी बाबा, थोड़ा इंतजार तो करो। इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। 1 घंटे में तुम्हारे घर पे ही आ रहा हूँ। भैया बैठे हैं, बुकाई अच्छी वाली कर देंगे। ये भी आफत है। अब यार करूँ तो करूँ क्या? अपने मम्मी पापा को लेकर घर आ जाना, पापा से बात कर लेना। ये बात भी ठीक है, कल आता हूँ फिर मैं। यूं कैसी दारू लाया तो पीली पीली। अरे दारू को माजा की बोतल में ला घाल के, कभी कोई शक्कर ना करे। अच्छा और देख जा रही नमकीन।
चल भाई बना पैक। पटियाला सादा? साथ जैसा का और पटियाला बना। अरे क्या पी रहे हो भाई साहब हो? कुछ नहीं बहन जी, हम तो कोल्ड ड्रिंक में संतरे का जूस मिला के पी। संतरे का जूस पी रहे हो या शराब पी रहे हो? अजी राम का नाम लो बहन जी, शराब पी के कोई मरना थोड़ी है। और तुझे यकीन ना आ रहा तो पी के देख ले। नहीं मुझे नहीं पीनी। थोड़ा सा जूस भाइयों के हाथ से पी लो बहन जी, नहीं तो हम समझेंगे तुमने हमें माफ नहीं किया। लाओ चलो थोड़ा सा पी लेती हूँ। ये इतना कड़वा क्यों है? बहन ये संतरा कड़वा था, थोड़ी देर बाद अपना आप मीठा हो जाएगा। चलो ठीक है। ओए, जल्दी जल्दी पैक बना के और जल्दी जल्दी पी ले, कभी जिज्जा आ जावे। अरे छोड़ी से कभी वो जिज्जा आ जावे, अपने निकल ले छोड़ी से बोतल बोतल में। मुझे पीने का शौक नहीं है, मुझे पिलाई गई है। मेरा नाम नेहा दानपुरी कोल्हापुरी है कोई माई का लाल जो श्रीदेवी से हाथ मिलाए? नहीं है। एक वो मनोज है जो अपने आप को हीरो समझता है। अरे ओए मनोज, अगर तू हीरो है तो मैं भी हीरोइन हूँ। संतरे का जूस साला बड़े मजे का है। साला अंदर क्या गया, जन्नत ही दिखा दी। अरे इसे क्या हुआ? अरे सुन तुझे क्या हुआ हैं रिमसा? हैं? अरे तेने दारू पी रखी है? शराब पीना तो गंदी बात है, मैंने तो संतरे का जूस पिया है। अरे संतरे का जूस पी के तो ना कोई ऐसा करता है, तू कैसे कर रही है? संतरे के जूस में एक संतरा कड़वा था जिसकी वजह से इंसान हिलता है। ओ देवी चुपकी मर जा, एक काम कर घर चल कभी कोई देख ले। देखने वालों की ऐसी तैसी सालों को एक फाइट में उड़ा दूंगी। मेरी गया सुसरी सड़ान मार रही है तेरे में ते, और पूरी फाइट मास्टर हो रही है। धीरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा। एक बात बता। हाँ पूछ। तू मेरा दीवाना है? हाँ हूँ मैं तेरा दीवाना। अरे घर चल कोई देख लेगा। प्यार किया तो डरना क्या? भाई वाह, शराब भी क्या चीज है, एक घूंट को पीते ही पूरी काजोल हो रही है। एक बात बता। हाँ पूछ। तू मुझसे प्यार करता है? अरे देवी करूँ तेरे से प्यार। जब ब्याह होएगा तो सुहागरात भी होगी। हाँ देवी हो जाएगी, सुहागरात के बिना आधी हो रही है तू, इसे बाद में ही मना लिए। सुहागरात होगी तो बेड पलंग भी हिलेगा। अरे क्यों हिलेगा वो? क्योंकि बेड पलंग तो पुराना होगा और हम दोनों नए होंगे। अरे तू हिलने की चिंता मत करे, मैं खाट बिछा लूंगा। अच्छा एक बात बता, ये बालक कैसे पैदा होते हैं? उरे तेरी बहन की माँ आज मर गया भाई। अरे सुहागरात वाले दिन ही बता दूंगा, अब तो घर चले ही पूछे कि मेरे तो बालक कैसे हुए। ओफो, ब्याह से पहले बालक पैदा करने का प्रैक्टिकली क्यों ना कर ले? चल तुझे पहले ब्याह से पहले बालक ही करूं। बालकों के बहुत शौक चढ़ रहे तुझे। भैंस मोटी अपना शरीर ना देख रही है भैंस।
पिताजी में आ लिए। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, आराम से आ गए भाई साहब। कैसे हो मनोज जी? भैया मैं ठीक हूँ और तुम्हें देख के वो ठीक हो गया। बहन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, और ठीक हो? हाँ बहन जी मैं ठीक हूँ। सारी बात यही करोगे, आ जाओ बैठ जाओ, बैठ के बात करेंगे। और विनय प्रताप जी, घर पर सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया भाई साहब, आप सुनाओ। जा बेटी, सीमा को ले आ। अभी लाई पिताजी। हाँ भाई पवन, तेरा काम वाम तो ठीक चल रहा है? हाँ जी बढ़िया चल रहा है। और तुम भी ठीक हो जी? बढ़िया बेटा, आप सुनाओ। लो सीमा आ गई। लड़की तो सुंदर है जी। हाँ, छोरी तो वास्ते में सुंदर है। लेन देन की बात करके हाँ कह दो। लेन देन की बात अभी नहीं, पहले छोरी की मांग भर दे। पिताजी, इनकी कुछ मांग वांग तो ना है? ना बेटा, अभी तो मेरे सामने कोई ऐसी बात ना आई। भाई साहब हमें लड़की पसंद है। ठीक है बहन जी, आपको छोरी पसंद है तो हम ब्याह करने को तैयार हैं। चलो दीदी क्लास रखवा देती हूँ। काम को पहले भी कर सकेगी, जा ले जा। गोद भराई की रस्म पूरी करे बहन जी। जैसी आपकी मर्जी, आपकी बेटी है बहन जी। हाँ जी, मैं थार से कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बेटा कहो, जो भी तुम्हें कुछ कहना है। हमारे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी वो बहन है जो भी कुछ है। मनोज भैया कैसी बात कर रहे हो आप? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। हमें 1 रुपए का रिश्ता मंजूर है। सीमा, अरे ले यार इमसा से। बैठ जा बेटा। जा बेटा, गोद भरेगा सामान लिया गाड़ी में से? जी। लो माँ। देखो भाई साहब, आज से सीमा हमारी बेटी हो गई। अच्छा जी, अब हम चलते हैं। एक बात मेरी समझ में ना आई, तुमने लेन देन की बात क्यों ना करी? कोमल, तुम नहीं जानती, कोई भी बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना घर बेचकर भी खुशी हासिल करना चाहता है।
ये बात आपने सही कही पापा। अगर मैं वहीं बैठ के लेने देने की बात करता तो ये रिश्ता नहीं होगा था। कुछ भी ना आया तो समय का इंतजार कर, दहेज ही दे जाएगा। ये सब मुझ पे छोड़ दे। मुझे लगता है पवन, दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला। माँ 20 रिश्ते वाले आ लिए, देखकर सब वापसी चले जाते हैं। करा मेरा ब्याह किसी ने। ब्याह हो ना हो, दे जाना चाहिए। दहेज लेना तो पवन जानता है। रिमसा, मैं भगवान को साक्षी मान के तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। मैं भी भगवान को साक्षी मानकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ।